औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की जुमरात और जुमा आपने ये पढ़ लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद सिफ़ाती नाम आपको बताऊंगा, ये आपने 2 दिनों में पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक ख़त्म होने से पहले पहले आपको इतनी बड़ी दौलत मिलेगी, इतना बड़ा इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में मोइज़ा रोनमा होगा जो कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां देखी हैं, जो भी गुर्बत देखी है, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपकी सारी गुर्बत मिट जाएगी। रमज़ान मुबारक में 2 अजीम दिन यानी कि जुमरात और जुमा, इन 2 दिनों में इस अमल को करने से वो घर जो कि बरसों से गुर्बत का शिकार हैं, जिन्होंने कभी तो आराम की ज़िंदगी गुजारी ही नहीं, ऐसे घरों को माल और दौलत से भर देगा। जितनी की बेरोज़गारी हो चुकी है, अब तो दिल ऐसा करता है कि कुछ खाकर मर जाएं। आप अगर अपनी परेशानी किसी के पास लेकर जाते हैं तो वो शख्स आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, आपसे तंज़िया बातें करता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। चाहे आप गुर्बत से बिलक बिलक कर मर जाएं, लेकिन आपको कोई पूछने वाला ना होगा। लेकिन मैं आपसे मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का ये खूबसूरत अमल उन लोगों को लाजमी करना चाहिए, वो जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में दौलत की बहारें आएँ, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहें, क्योंकि आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का बुनियादी हक है। और अगर आप वाकई दिल से इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम व करम का मामला करे, आपकी मामलात ज़िंदगी दुरुस्त कर दे, आपको करोड़ों का मालिक बना दे, तो मैं समझता हूँ कि ये वजीफ़ा आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जुमरात और जुमा, इन 2 दिनों में तो वैसे भी कोई सा भी वजीफ़ा किया जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल व मंजूर होता है। लेकिन जुमरात और जुमा अगर रमज़ान मुबारक में आए और इन दिनों में अगर कोई वजीफ़ा किया जाए तो उस वजीफ़ा के बारे में क्या कहना, उसकी ताकत, उसकी तासीर 70 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का सवाब और असर 70 गुना बढ़ा देता है। नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान मुबारक में कोई सा भी वजीफ़ा किया जाए तो उसकी कितनी ताकत और कितनी ज़्यादा तासीर मिलती है। प्यारे नाज़रीन, सहरी का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निचले आसमान पर जलवा अफरोज़ होता है और ख़ुद अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है और सवाल करता है कि है जो कोई मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं। कितनी प्यारी बात है कि जो रब सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ अता फरमाता है, वही आसमान पर जलवा अफरोज़ होकर कहता है कि जो आज मुझसे मांगेगा उससे मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, उसको मैं लाजमी अता करूंगा। इसलिए मेरी तमाम प्यारी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि सहरी के वक्त जुमरात वाले दिन और जुमा वाले दिन आपने आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा लाजमी कर लेना है। फिर आप ख़ुद देखेंगे कि दौलत मिलने का ऐसा मौजज़ा होगा जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखा होगा। प्यारे नाज़रीन, जब आप सहरी कर चुकें या अभी सहरी आपने ना की हो, या आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि जब आपकी सहरी में आँख खुले, उस वक्त से लेकर अज़ान होने तक, फ़जर की अज़ान होने तक के दरमियान जो भी वक्त है, उस वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा जो कलमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आपने पढ़ लेना है। जुमरात के दिन भी आपने इसी वक्त इसको पढ़ना है और जुमअतुल मुबारक के दिन भी सहरी के वक्त जब आपकी आँख खुले, उस वक्त से लेकर फ़जर की अज़ान होने तक जो भी इसके दरमियान वक्त है, उस वक्त आपने 11 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, कितनी ही अच्छी बात है कि सहरी के वक्त तो वैसे भी आप उठते हैं, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन आप लगातार 11 मरतबा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद सिफ़ाती नाम हैं, इनको अगर पढ़ लिया जाए तो उस घर में माल और दौलत के ढेर लगना शुरू हो जाएंगे। वो पूरा घर सिवाय अल्लाह की ज़ात के कभी किसी के आगे मोहताज ना होगा। वो हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, उनके बच्चे और बच्चियों के अच्छी जगह पर रिश्ते होंगे। अलगर्ज के वो एक मुकम्मल और पुरसुकून खुशहाल घराना हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आपने आज का ये खूबसूरत अमल इस तरीक़ाकार से करना है कि सहरी में जब आपकी आँख खुल जाए या आप सहरी कर चुके हों तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये चंद सिफ़ाती नाम हैं जिनको आप तवज्जो के साथ सुन लें। इनको आपने 11 मरतबा पढ़ना है।
آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خالصو، یا رزاقو، یا مخلصو، یا مغنیو۔ اس کو پڑھ کر آپ نے ایک مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسی طرح تسبیح کا دوسرا دانہ لینا ہے اور اس پر بھی آپ نے پڑھنا ہے یا خالصو، یا رزاقو، یا مخلصو، یا مغنیو۔ یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھ کر اس کو آپ نے تسبیح کا دوسرا دانہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرا دانہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور 11 دانے تسبیح کے مکمل کر لینے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کلمات کو تسبیح کے دانوں پر پڑھیں یا آپ اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہو پا رہا تو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یا خالصو یا مخلصو پڑھ لیں، اس کے بعد یا رزاقو یا مغنیو، ان کو ملا کر پڑھ لیں۔ جس طریقہ کار سے بھی پڑھیں، بس تعداد 11 کی آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ اس کے اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھا جائے تو پیارے ناظرین، یہ صرف اور صرف 3 سے 4 منٹ کا وقت آپ کا لگے گا اور یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے جمعرات کے دن سحری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اسی طرح جب جمعۃ المبارک کا دن ہو جائے اس وقت بھی آپ نے سحری میں جب آپ کی آنکھ کھل جائے یا سحری آپ کر چکیں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے اسی طریقہ کار سے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا خالصو، یا مخلصو، یا رزاقو، یا مغنیو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں ضرور ترقی پیدا فرمائے گا۔ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی کبھی سوائے اللہ کی ذات کے کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی جتنی بھی سحریاں بچ گئی ہیں، جب بھی آپ کی سحری میں آنکھ کھلے تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ادھر سے وضو کریں یا کوئی اور آپ کام کریں، ساتھ میں آپ اللہ کے یہ نام پڑھ لیں۔ ان ناموں کو آپ اپنے پاس کہیں لکھ لیں یا ان ناموں کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ بس ان ناموں سے ہی یاد رکھیں کہ آپ کو مال و دولت کے خزانے ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں۔ ان ناموں کو اگر الگ الگ بھی پڑھ لیا جائے تو پھر بھی اللہ رب العزت مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تو ویسے بھی مکس نام ہیں، انشاءاللہ ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ پسند آنے پر اسے اپنے تمام چاہنے والے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔